हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी आर्बिट्रेशन की मीनिंग और प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन में। तो जब हम टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन की बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑफ आर्बिट्रेशन। ठीक है, और ये है डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, फॉरेन आर्बिट्रेशन, एडॉक आर्बिट्रेशन, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, statutory arbitration, international commercial arbitration. These are different types of arbitrations. So we'll discussing them one by one. तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन की। देखिए डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन क्या है? एक ऐसा आर्बिट्रेशन with Indian parties where the place of arbitration is in India and the rules applicable are Indian. तो आर्बिट्रेशन में पार्टीज भी इंडियन है, प्लेस भी इंडिया में है और रूल्स एप्लीकेबल भी इंडियन है। तो ऐसी सिचुएशन में इसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट इज फॉरेन आर्बिट्रेशन। ठीक है, अभी फॉरेन आर्बिट्रेशन में क्या है? आर्बिट्रेशन वेयर प्रोसीडिंग्स आर कंडक्टेड इन अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। जब आर्बिट्रेशन कहाँ कंडक्ट की जा रही है? आउटसाइड इंडिया, एंड द अवार्ड इज रिक्वायर्ड टू बी इन्फोर्स्ड इन इंडिया। आर्बिट्रेशन इंडिया से बाहर हो रही है लेकिन अवार्ड कहाँ पर एनफोर्स होगा? इंडिया में। तो उसको हम बोलेंगे फॉरेन आर्बिट्रेशन। फिर इसके बाद आ गया आपका एडॉक आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन विच इज गवर्न्ड बाय पार्टीज देमसेल्फ विदाउट रिकोर्स टू अ फॉर्मल आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। यानी कि जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो खुद आर्बिट्रेशन करती हैं, किसी आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के पास नहीं जाती, कोई सी एजेंसी के पास नहीं जाती जो कि आर्बिट्रेशन कराती है। उस केस में जो आर्बिट्रेशन होगा, जब पार्टीज खुद डिसाइड करेंगी, तो वो होगा आपका एडॉक आर्बिट्रेशन। ये डोमेस्टिक या इंटरनेशनल दोनों तरह का हो सकता है। अगला आपका आ गया इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। ये क्या है? एन आर्बिट्रेशन वेयर पार्टी सिलेक्ट अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन विच इज इन टर्न टेक्स द आर्बिट्रेशन फॉरवर्ड बाय सिलेक्टिंग एन आर्बिट्रेटर एंड लेइंग डाउन रूल्स एप्लीकेबल विद इन द आर्बिट्रेशन। ठीक है, ऑपोजिट टू एडॉक है ये आप कह सकते हो, है ना। जैसे एडॉक में था कि जो पार्टीज खुद डिसाइड करती हैं और किसी इंस्टीट्यूशन के पास नहीं जाती, पर जब पार्टीज इन्वॉल्व किसी आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के पास जाती हैं टू सेटल द आर्बिट्रेशन, तो उसको हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। जैसे कि example, mode of obtaining evidence, etc. These are several, there are several institution which govern arbitration, जैसे कि London Chamber of International Arbitration, LCIA, which has its office across the world including New Delhi. ये एक इंस्टीट्यूशन है, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है जो कि आर्बिट्रेशन करती है। फिर इसके बाद आ जाइए आप स्टेटरी आर्बिट्रेशन। This arbitration, which is mandatorily imposed on parties by operation of a particular law or statute applicable to them. क्या है इसमें? आर्बिट्रेशन जो कि दोनों पार्टीज के ऊपर ये एक कंपल्शन बना देती है कि जो पर्टिकुलर लॉ उनके ऊपर ऑपरेट करता है उसके अकॉर्डिंग ही उनको आर्बिट्रेशन करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट वी कॉल स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन। एग्जांपल है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1971, इन विच in such legislation that mandates a recourse to arbitration in case any dispute arising within the act. फिर आ जाइए आप इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में क्या होता है? एन आर्बिट्रेशन इन विच एट लीस्ट वन ऑफ द डिस्प्यूटिंग पार्टीज इज रेजिडेंट बॉडी कॉर्पोरेट ऑफ द कंट्री, द अदर देन इंडिया। मतलब जो आर्बिट्रेशन में पार्टीज इन्वॉल्व है उनमें से कोई एक पार्टी जो है वो क्या है? इंडियन है। द पार्टी इन द रेजिडेंट पार्टी is a resident or a body of a corporate of a country that is India, sorry other than India, I'm sorry other than India, मतलब कोई एक फॉरेन पार्टी उसमें इन्वॉल्व है। आर्बिट्रेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी एन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। अगर मान लीजिए इंडिया गवर्नमेंट का किसी और गवर्नमेंट के साथ कोई आर्बिट्रेशन हो रहा है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश लेट्स से और नेपाल, तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। दिस फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 21F ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। ये हमारा एक्ट है। ठीक है, अब अगर हम ओवरव्यू करें ऑफ द आर्बिट्रेशन लॉज ऑफ आर्बिट्रेशन, तो ओवरव्यू क्या कहता है? हमारा जितना भी आर्बिट्रेशन है दैट इज गवर्न्ड बाय एन एक्ट विच इज कॉल्ड आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996,
ये रेलिवेंट लेजिस्लेशन है वो जो हर इंडिया में सारे आर्बिट्रेशन को गवर्न करती है। द स्टैट्यूट प्रोवाइड फॉर एन एलैबोरेट कोडिफाइड रिकग्निशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो इसमें पूरा डिटेल में आर्बिट्रेशन के कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया गया है। और ये ज़्यादातर इन्फ्लुएंस किससे है? द जुडिशल रिफॉर्म्स एंड कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो दुनिया भर में हुआ है, जो भी जुडिशल रिफॉर्म्स आर्बिट्रेशन की डायरेक्शन में दुनिया भर में हुए हैं, वो सब को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। इन दिस रिगार्ड अ स्पेशल रेफरेंस मस्ट बी मेड टू द इंटरनेशनल कन्वेंशन इंटाइटल्ड यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉज। और एक और रेफरेंस जो हमको चाहिए इसमें आर्बिट्रेशन के केस में, दैट इज अ कन्वेंशन बाय ऑफ यूनाइटेड नेशन जिसमें कि ये डायरेक्शंस हैं अबाउट द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस, दैट इज कॉल्ड यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल लॉ, ट्रेड एंड लॉ, और इसको शॉर्ट में UNCITRAL कहते हैं, ठीक है। और 1985 में ये पास हुआ है। आफ्टर द बर्थ ऑफ दिस इंटरनेशनल ट्रीटी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिकमेंडेड दैट ऑल कंट्रीज मस्ट गिव ड्यू कंसिडरेशन टू द सेड मॉडल। अब जब ये पास हो गया लॉ या इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हो गई, यूनिसिट्रल और यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड 1985 में, तो इसमें जिन लोगों जो भी सिग्नेटरीज हैं उनको ये रिकमेंड किया गया है दैट दे विल ट्राई टू फॉलो दिस सेड मॉडल इन देयर ओन कंट्रीज, है ना। जो भी वो लॉज बनाएंगे वो इस ट्रीटी के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 इज सिमिलरली मॉडल ऑन द यूनिसिट्रल मॉडल। तो हमारा जो ये एक्ट है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, ये इसी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 जो है, इससे पहले जितने भी आर्बिट्रेशन के लॉज हैं उनको सबको रिपील कर दिया इसने, मतलब उनको सबको नल वॉइड कर दिया है। जैसे कि आर्बिट्रेशन एक्ट 1946, आर्बिट्रेशन प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन एक्ट 1937, फॉरेन अवार्ड्स एक्ट 1961 एटसेट्रा। The Arbitration and Conciliation Act 1996 has ushered a new era of dispute resolution for domestic and commercial legal disputes. तो एक नया युग की शुरुआत की है इस एक्ट ने। On these lines, Supreme Court of India has also affirmed that Arbitration and Conciliation Act 1996 was introduced in order to attract the international mercantile community. Supreme Court has thus emphasized that the act should be interpreted and applied कीपिंग द कमर्शियल सेंस ऑफ द डिस्प्यूट इन माइंड। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में ऐसा कहा गया है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही जो भी हमारी आर्बिट्रेशन की जो भी केसेस हैं उनको हैंडल किया जाना चाहिए। एंड द केस इज कॉल्ड द कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस मेहुल कंस्ट्रक्शन कंपनी। कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर जो मुझे लगता है डिस्कस करना ज़रूरी है, उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है? ऐसा एग्रीमेंट वेयर पार्टीज अग्री टू सबमिट देयर प्रेजेंट एंड फ्यूचर डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन, जहां पर पार्टीज इस बात के लिए सहमत हो जाती हैं कि वो अपनी प्रेजेंट और फ्यूचर डिस्प्यूट्स को आर्बिट्रेशन के थ्रू सेटल करेंगे, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। ये राइटिंग में भी हो सकता है या अदर किसी कम्युनिकेशन मीन से भी हो सकता है। कोर्ट रेफरल टू आर्बिट्रेशन। अब कोर्ट रेफरल टू आर्बिट्रेशन क्या है? इफ द पार्टी टू द डिस्प्यूट अप्रोचेस द कोर्ट डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, अगर पार्टीज टू द एग्रीमेंट जो है वो कोर्ट को अप्रोच करती हैं इसके बजाय कि उनका ऑलरेडी पहले से ही एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ है, तो जो दूसरी पार्टी है, मान लीजिए ए और बी पार्टी में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पहले से हुआ है कि उनकी अगर डिस्प्यूट होगी तो आर्बिट्रेशन से सेटल होंगे, लेकिन इसके बावजूद ए पार्टी कोर्ट में चली जाती है, तो बी पार्टी में रेज अ क्लेम बिफोर द कोर्ट एंड देन द कोर्ट मस्ट रेफर द डिस्प्यूट बैक टू आर्बिट्रेशन। तो फिर कोर्ट क्या करेगा? उसको वापस आर्बिट्रेशन के पास भेजेगा if it has been previously agreed by the parties. This method of initiating arbitration is known as court referral. Then statement of claim, the initial document filed by the claimant enlisting the issues raised to be resolved in an arbitration. जो भी arbitration में जो भी आपकी शिकायतें हैं, क्या आपकी शिकायतें हैं against the other party, that is what we call in a statement of claim. Then counter claim हो गया, जवाब ए पार्टी के खिलाफ, ए पार्टी ने अपनी क्लेम्स दिए, उसके खिलाफ जवाब जो बी पार्टी का है, दैट इज रिस्पोंडेंट्स रिप्लाई टू द क्लेम प्रेजेंटेड बाय द क्लेमेंट। सेटिंग असाइड ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। आर्बिट्रल अवार्ड जैसे हमने कहा था कि जो हम पहले डिस्कस किया है कि आर्बिट्रेशन में जो भी डिसीजन होता है उसको हम आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं। सो
an arbitral award rendered in an arbitration may be struck down or invalidated by the court. कोर्ट उसको struck down कर सकता है या invalidate कर सकता है. The grounds for such an invalidation are limited to. लेकिन किन grounds पे कोर्ट इनको invalidate करेगा? नंबर 1, या तो incapacity of the party to enter into an arbitration agreement. जो पार्टीज इन्वॉल्व थी, मान लीजिए वो ही एंटाइटल्ड नहीं थी या केपेबल नहीं थी टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट. देन इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, जो आर्बिट्रेटर था उसका अपॉइंटमेंट प्रॉपर नहीं हुआ. डिस्प्यूट फॉलिंग आउटसाइड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, कोई ऐसी डिस्प्यूट जो कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में कवर ही नहीं की गई. एंड बायस ऑन द पार्ट ऑफ आर्बिट्रेटर, अगर आर्बिट्रेटर जो है वो बायस्ड हो जाता है. एंड अवॉर्ड वायलेटिंग पब्लिक पॉलिसी एट लार्ज, या ऐसा कोई अवार्ड या उसमें जो जजमेंट है वो आर्बिट्रेटर ऐसा दे देता है जो कि पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, उस केस में कोर्ट उसको इनवैलिडेट कर सकता है. सो दैट्स इट इन द वीडियो. अगले वीडियो में बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की. वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.